जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है बसंत चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था स्टार्टअप्स के बारे में और आज जो है हम लोग बात करेंगे कि आज जो है भारत और चाइना का अगर कंपैरिजन हम करें तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है भारत के स्टार्टअप्स में जब हम शुरू करते हैं कि यहाँ फेल क्यों हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जितने भी सारे न्यू स्टार्टअप्स होते हैं और उनके जो भी फाउंडर होते हैं उनका जो स्टेटमेंट होता है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं होता है। क्योंकि आप चाइना का कंपैरिजन कर सकते हैं, वहाँ का पॉलिसी, वहाँ का रूल पैटर्न, वहाँ का ज्योग्राफिकल, वहाँ का मार्केट और ह्यूमन टेंडेंसी जो होता है मार्केट का वो भारत से अलग होता है। तो इस हिसाब से देखें तो भारत का जो है भारत के अनुसार ही आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फेल्योर होता है क्योंकि किसी भी देश का टू कॉपी चल नहीं सकता है। ज्योग्राफी यहाँ का अलग है, यहाँ के लोगों का टेंडेंसी अलग है, सोचने का तरीका अलग है, कस्टमाइजेशन जो होता है वो अलग होता है, प्रोडक्ट की क्या डिमांड होती है वो अलग होती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको स्पष्ट तौर पे ये समझना है कि भारत की डिमांड आखिर है क्या, किस तरह का मार्केट यहाँ पे है। अगर हम किसी चीज़ को टू कॉपी कर लेते हैं, कट पेस्ट कर लेते हैं तो वो कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो परचेजिंग पावर में आ जाए, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होता है। तो हम कितना भी स्टेटमेंट दे लें, कितना भी रूल पैटर्न अपना लें, यहाँ आपको वो सक्सेस होने वाली नहीं है। इसलिए भारत का स्टार्टअप्स जो है फेल होते जा रही है। और ख़ासकर हमने देखा भी था कि साइंस के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स का वो बिल्कुल एकदम नगण्य है। ठीक है, हम मीडिया के तौर पे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब तक हम रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अगर किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें यंग को जोड़ रहे हैं तो उसके पास एनर्जी जो होता है वो सिर्फ मेहनत करने के लिए होता है, वो दूरदर्शी नहीं होता है। इसलिए दूरदर्शी का जो काम होता है वो भारत का पॉलिसी मेकर ही दे सकता है, नीति आयोग दे सकता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे सकता है और जो कॉमर्शियल मिनिस्टर है वो दे सकता है और भारत का मार्केट का व्यू ले सकते हैं और क्या फीडबैक होना चाहिए लोगों का वो होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मिला कर के आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को स्टार्टअप्स के रूप में आपको ग्रो करना है तो सबसे पहले ये समझें कि यह आपको कॉस्ट जो है उसको कम करना पड़ेगा। यानी कि चीज़ों को जब स्टार्ट करते हैं तो उनमें खर्च ही इतना आ जाता है कि हमें बेनिफिट तो छोड़िए, सस्टेनेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पहले मार्केट में सस्टेन करना है और जब आप सस्टेन करते हैं तब आपको ग्रो करना है, यानी कि चीज़ों को डिमांड के अनुसार आपको बढ़ाना है, तब जाकर के आपको बेनिफिट होगा, फिर आपको खर्चा निकलेगा। तो स्टार्टअप्स फेल होने का एक कारण और यह भी है कि भारत का ये न्यू कल्चर लोग बोलता है, लेकिन ये पहले से ही रहा है, भले ही इसका नाम वेस्टर्न हो, क्योंकि बिजनेस स्किल ही होता है ये। और ये स्किल जो है बनाई हुई एक सदियों से है और इसको रूट, अगर बेसिक रूट को देखें तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं। तो समझने वाली बात यह भी है कि अगर आपको शहर और गांव के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ का कल्चर अलग होता है, गांव का कल्चर अलग होता है, जीने का रहन सहन, अगर बिजनेस का देखें तो सभी चीज़ें अलग होती है और उस हिसाब से आपको वहाँ का पैटर्न, वहाँ का रूल रेगुलेशन जो भी आपको बैठाना पड़ेगा और उसमें सुविधाएं देनी पड़ेगी। शहर के अनुसार गांव नहीं हो सकता और गांव के अनुसार शहर नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ें अलग है। शहर का रूल रेगुलेशन अलग होता है, वहाँ के मार्केट, वहाँ की डिमांड अलग होती है और गांव में अलग तरह का होता है। तो जितने भी सारी मिनिस्ट्री हैं या पीएमओ ऑफिस है या जो भी नया स्टार्टअप्स या बिजनेस स्किल करना चाहते हैं, इस चीज़ को हमेशा समझे कि मार्केट को आपको सर्च करना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेट्रो सिटी और जो हमारा मल्टी कल्चरल जो गांव होता है वो दोनों का जीने का रहन सहन तरीका अलग होता है और उसी के अनुसार आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें आगे बढ़ेगी। पहले आपको मार्केट समझ करके प्रोडक्ट को उतारना पड़ेगा, फिर जाकर के उसकी डिमांड सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और गाँव की जहाँ तक सुविधा की बात है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बिजली, सड़क और पानी आया है, ये बिल्कुल सही बात है, और भी चीज़ें जो सुविधा के तौर पे यहाँ डिमांड है, तो लोगों का फीडबैक ले, गांव के लोग अपना फीडबैक दें, तब जाकर के वो चीज़ें एक तरह से होगी। क्योंकि शहर में देखेंगे तो अलग तरह का रूल चलता है और गांव में अलग तरह का चलता है। तो दोनों जगह का स्टार्टअप का रूल दोनों अलग अलग है। हम एक ही चीज़ें दोनों पे नहीं थोप सकते हैं, गांव का शहर पे नहीं चल सकता, शहर का गांव में नहीं चल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आपको शुरू करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ यह है कि अगर आप गांव में फैसिलिटी देना चाहते हैं तो उनके अनुसार आपको वहाँ सुविधा देनी पड़ेगी।
जब तक आप उनका विल जो है पावर नहीं बढ़ाएंगे, लोगों का विल पावर नहीं बढ़ाएंगे गांव के खासकर, तब तक वो काम स्टार्ट नहीं करेगा, चाहे वो स्टार्टअप्स हो कुछ भी हो। उनको सुविधा देनी पड़ेगी और यह एक तरह का आप 5,000 10,000 20,000 जो भी आपके अनुसार होता है वो आपको देना ही पड़ेगा। चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा या दुकान बना करके देनी पड़ेगी या जगह बना करके देना पड़ेगा। जैसे कि शहर में हमने देखा भी है फूड पार्क जिस तरह से तैयार हो रहा है, उस तरीक़ा से ही आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना करके देना पड़ेगा। तभी जा कर के चीज़ें ठीक होगी और उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, इच्छाएँ बढ़ेगी, काम करने का जो है एक नज़रिया चेंज होगा और तब जा कर के चीज़ें आपको एक समान दिखेगी। तो सुविधा आपको देनी ही पड़ेगी, उसमें कोई कटौती नहीं करनी पड़ेगी आपको। और फोर्थ में ये चीज़ें बार-बार रहती है कि जितने भी सारे स्टार्टअप्स होते हैं, बिज़नेस होते हैं, वो ख़त्म क्यों हो जाता है, बर्बाद क्यों हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी धंधा ख़त्म नहीं होता है। आपको ये समझनी है कि आपको प्रॉफ़िट जो होता है, वो उस हिसाब से लेना है कि मार्केट में आपको सस्टेन करना पड़े। कई बार क्या होती है कि हम प्रॉफ़िट या उसमें मार्जिन इतना ले लेते हैं कि मार्केट का जो है व्यू खराब हो जाता है। यानी आपको यह सोचना है कि कॉम्पिटिशन आपके पास हमेशा रहेगा और कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जाता है, हर एक फील्ड में बढ़ता है। स्टार्टअप्स में भी बढ़ेगा, बिज़नेस में भी बढ़ेगा। तो मार्जिन के अनुसार आप अपने आप को सस्टेन करें। कभी भी कोई चीज़ बिज़नेस धंधा ख़त्म नहीं होता है और स्टार्टअप्स का जहाँ तक व्यू पॉइंट है, वो एक अपॉर्चुनिटी है और उसे अवसर में बदलने का एक सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि भारत एक अच्छा खासा मार्केट है। यहाँ आप सस्टेन भी कर सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 4 चीज़ें बताई है, इस पे गौर करें। और मैं ख़ासकर जितने भी सारे मिनिस्ट्री हैं बिहार के या भारत के, खासकर पीएमओ ऑफिस, उनको भी कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों पे ध्यान दें, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।